तो मेरा जो हिंदी बोलने का स्टाइल था ना वो ओ। ऐसा था। अच्छा। क्या बात कर रहा है 1.5 years तक मैं मैडम नहीं बोल पाता था, मैं मिस से बोलता था। और वो नॉर्थ इंडियन टीचर्स बुरा मान जाती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, ये मुझे मिस का है बोल रहा है। दोस्त के फ्लोर पे मैं सोता था यूएस में. he had one room and there was a table in the corner and I remember वो टेबल पे बैठ के I had all my diaries and I wrote Rockford and I wrote it in like 20 days. I got an offer to make a rom-com with an A-list Bollywood star. कौन नाम अब तो बोल सकते, इतने साल हो गए. कौन Juhi Chawla was always my choice. Okay. Because I had the biggest crush on her. Like US में जब मैं student था, I had a wall much larger than this actually. It was a collage of her pictures. Wow. And I have a picture of myself with that ugly mullet haircut kind of thing, like hair. Right in front of that. उन्होंने बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था साहिल ये होगा, उस जाल में गिरना मत, बहुत पैसा फेंकेंगे तुम्हारे आगे, मना करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम भी चाहोगे कि तुम एक लंबी वाली गाड़ी खरीदो, तुम भी चाहोगे कि एक बड़ा वाला घर खरीदो, कह रहे वो सब आएगा, बस जल्दबाजी मत करना वरना जिंदगी भर पछताओगे, एक वक्त आएगा उसके बाद कोई नहीं लेगा. हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक ही सिंगर है, that's किशोर दा. हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के लोग, नागेश सर, अमित एंड साहिल. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने कुछ एपिसोड्स देखे और मैं वही कहना चाहूँगा, इतने ग्रिपिंग है हंट के, मतलब एक सेकंड छोड़ नहीं सकते. और अगर छोड़ दिया तो कोई देख रहा है, अगर छोड़ दिया ना तो आपको दोबारा वो एपिसोड देखना ही पड़ेगा. बट सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट आपने इसके पहले जो भी किया ये बहुत ही डिफरेंट है. इसके पहले आपने इस तरह का कभी किया नहीं था. तो ये जो आया कैसे कि इसके ऊपर बनाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें करना, एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, वरना एक अगर मिस्टेक हो जाती है तो सब गड़बड़ हो सकता था. 100%. हमेशा अपने करियर में मैंने यही कोशिश की कि अपने आप को कंटिन्यूसली रीइन्वेंट करूं. और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मेरा था ही नहीं. अनिरुद्ध मित्रा एक बुक लिखे हैं 90 डेज, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपलॉज को पिच किया. समीर नायर जो अपलॉज को हेड करते हैं, उन्होंने इंटर्न मुझे पिच किया. और इनिशियली मेरी रिलेक्टेंस यही थी कि अरे यार पॉलिटिकल है, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ भी आप गलत कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा. और समीर ने बताया कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल शो, इट्स एक्चुअली अ पुलिस प्रोसीजरल. ये एक ट्रू क्राइम थ्रिलर है. लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल एंड आई थिंक वी कैन डू समथिंग. और फिर कहानी वहाँ से शुरू हुई. आप लोगों को जब अपना कैरेक्टर आपको बताया गया था, आपके रिएक्शंस क्या थे फर्स्ट डे जब पढ़ के स्क्रिप्ट में? एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं भूल गया हूँ कि आपने क्या बताया था मुझे मुझे बस ऐसा एक कॉल आया था कि नागेश कुकुनूर वांट्स टू मीट यू. जी, बाप रे, ये तो बहुत ही सही हो गया यार. फिर मुझे पता चला कि समीर नायर ने रेकमेंड किया, तो ही वांटेड टू मीट मी. मुझे बस ये याद है कि हम लोग ने काफी सारी बातें करी थी. करेक्ट. और आपने मुझे कुछ बताया था, उस टाइम तक नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है ये. आई थिंक बताया तो होगा कुछ ना कुछ, एक दो लाइन. हाँ, एक दो लाइन. और बाकी हम लोगों ने बाकी सारी बहुत बातें करी. आई थिंक यू वांटेड टू सस आउट अ लिटिल माय इंटरेस्ट प्रोबेबली इन अ वर्ल्ड लाइक दिस. और तो हम लोगों ने काफी सारी बातें करी पॉलिटिक्स पे, इस पे, उस पे. एंड वी हैड अ ग्रेट मीटिंग एंड आई वाज ऑन बोर्ड. आई थिंक उसके बाद तो कुछ नहीं होता, उसके बाद हुआ तो कुछ उसका शो हो गया इतना कमाल का. नहीं साहिल भाई, yeah, sorry, no, the only thing was that characters like these, ये तो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं. और जो रिसर्च एक्टर करने वाला था, मी रिपीटिंग ऑल ऑफ दैट वाज यूजलेस. जब मैं एक्टर से मिलता हूँ तो इट्स मोर टू, और हाफ एन आवर 45 मिनट्स में कुछ असेसमेंट तो होता नहीं है, बट इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सन अ लिटिल बिट कि where do their interests lie. It's just a very casual thing. Yeah. Sometimes it was a great conversation. हाँ. Yeah. I remember the feel of it. It was very,
Actually, I'd been dying to work with him for years and years. Both of us. And I think a couple of times I messaged him also, but I don't think it reached him or anything. I tried my thing. So I had to jump at this opportunity. And plus, because you've watched the show a little bit now, you know what I'm talking about. जी, And how correct, can you, of course. How can you let this go? या बहुत कमाल का सवाल ही कैरेक्टर नहीं है. पैदा होता है. So yeah, so all these factors sort of combined and pushed me into it. And am I glad or am I glad? We are all glad for that. Right? मुझे कुछ नहीं पता था. अच्छा. मुझे आइडिया ही नहीं था कि क्या बन रहा है. मुझे एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया, जैसा हमेशा बुलाया जाता है, और वो एक नाम बदले हुए थे. दे चेंज कैरेक्टर Correct. नेम्स, नाम बदले हुए थे, और वो एक इंटेरोगेशन का सीन था. हिंदी में लिखा हुआ था. मैंने देखा, आई रेड इट मल्टीपल टाइम्स, और मैंने ईमानदारी से अपना स्क्रीन टेस्ट दे दिया, जैसा हम सब देते हैं हजारों. मुझे उसी दिन शाम को फोन आया कृतार्थ सेठी का, जो कास्टिंग कर रहे थे, कास्टिंग बे की तरफ से. उन्होंने बोला कि सर एक बार और करना है. मैं दिल थोड़ा सा डूब जाता है. मैंने कहा "ये क्या पसंद नहीं आया?" कह रहे नहीं सर, पसंद तो बहुत आया, लेकिन उनको यही सीन तमिल में करवाना है. मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं. कह रहे नहीं, आप टाइम ले लो, 1 हफ्ता ले लो, आपको हम तमिल स्क्रिप्ट भिजवा देते हैं. मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ अभी. आपको आती थी? हाँ, I'm a boy born and brought up in Salem, तमिलनाडु. तो वो पहले उसको लगा कि ये डींग मार रहा है. ये एक्टर अक्सर बोल देते हैं कि हाँ आई नो एवरीथिंग, मैं कुछ भी चला लूंगा. फिर सेट पे जाके उनसे भैया ये फर्स्ट गियर ऐसे लगती है ना. ऐसा होता है एक्टर्स के साथ. भाई मेरे साथ हो चुका है. वी वर शूटिंग इन IMA फॉर अ शो व्हिच नेवर केम आउट. वन ऑफ आवर को-एक्टर्स, IMA के अंदर दे गिव यू साइकिल्स, those rooster model green cycles, and we're supposed to ride them in a shot. And he's like, I won't be able to ride it. 5-6 एक्टर्स वहां पे खड़े हुए हैं, पूरा क्रू आया हुआ है, and there's this guy who can't ride a bicycle. और वहां पे उसको ट्रेनिंग मिल रही है on the set in the shooting time. It's a little, It's so Bollywood calling. I believe actors should learn a lot of these things. So I went there, I gave that screen test in Tamil. I really enjoyed it because I was dying to act in Tamil ever since I became a professional actor. बोले यार तमिल में एक ना एक बार तो करना है काम. And the opportunity came in the face. The hunt. इससे बेहतर क्या मौका मिल बहुत ही फ्लुएंटली बोला, और काफी शॉक हम भी हो गए थे कि अरे वाह क्या बात है, ये सीन्स एकदम. मुझे नहीं पता था कभी काम आएगी. मैं वियर्ड बच्चा था. मैं वहाँ सेलम में पढ़ता था. सब मुझे वेल्लाकार हैं बुलाते थे. फिर जब हाँ गोरा हाँ, वहां से जब मैं शिफ्ट हो गया, स्कूल के बच्चे उस टाइम पे दिल्ली गया, तो मेरा जो हिंदी बोलने का स्टाइल था ना, वो ऐसा था. अच्छा, क्या बात कर रहा है. 1.5 years तक मैं मैडम नहीं बोल पाता था, मैं मिस से बोलता था. और वो नॉर्थ इंडियन टीचर्स बुरा मान जाती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, ये मुझे मिस काहे बोल रहा है. इट वाज अ बिट ऑफ अ कल्चरल शॉक. तो ना यहाँ के ना वहाँ के. बट नीचे एक्टिविटी रूम में थिएटर होता था, वहाँ वियर्ड बच्चों को बहुत अच्छे रोल मिलते थे. आई फाउंड Ain't that the Yeah, truth? it's a weird ब्लेसिंग इन डिसगाइज. और मुझे नहीं पता था. मैं लाइक आई सेड, माय होल लाइफ नाउ फील्स लाइक वाज अ प्रिपरेशन फॉर द हंट. ये बड़ी एक महत्वाकांक्षी बात लग सकती है, लेकिन ऐसा ही है. क्या बात. बट आपका मैंने कहीं पढ़ा कि जब अमित का कास्टिंग आप कर रहे थे, आपको 2 आपके ही के फिल्मों के कैरेक्टर्स याद आ गए थे, ईशा ताकिया एंड नसीरुद्दीन शाह सर का. क्या था वो दोनों, क्यों याद आए थे? बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे वो दोनों. Well, actually it was more Nasir. ओके. और ये शूटिंग ख़त्म होने के बाद जब मैं एडिट पे बैठता हूँ, फिर एट दैट मोमेंट मुझे एक्चुअली दिखाई देता है कि एक्टर क्या क्या कर रहा था. और जो कॉन्स्टेंटली ये वर्ड मैं सेट पे यूज़ करता हूँ, मेक इट मोर ऑर्गेनिक, ताकि वो एक्टिंग ना दिखे. तो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट अमित वाज डूइंग, जब आप सेट पे होते तो
100 चीज़ें एक ही बार होते रहती है, you know, lights, this, everything, and then you focus and you get the performance and you move on to the next shot. पर when you're sitting in the edit room, quiet AC room, then you can study an actor's craft. And I made the comment कि पहली बार नसीर तीन दीवारी के बाद मैं एडिट रूम में बैठ के I was discovering so many other things that Amit had done. एंड जिस तरह से अमित रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज ही नीड्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फर्स्ट कि अच्छा वंस ही डज दैट there is no active discussion. Sahil operates very differently, and that's the beauty about directing different actors. So once as a director I understand that, then I can push those buttons. So this was something that was a wonderful revelation in the edit room. मेरे पास एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट भी अच्छा था बिकॉज कार्तिकेयन जी के बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनके ऊपर आर्टिकल्स हैं, बिकॉज ही वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर ऑफिसर एंड ही सर्व्ड इन अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज डिपार्टमेंट्स एंड तो था साहिल के पास आई थिंक उतना था नहीं कुछ भी करने को, सो इसके लिए ज़िंदगी ज़्यादा डिफिकल्ट थी थोड़ी. बट आप दोनों के लिए मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि हम भी जब ये आप सर का एक स्टेटमेंट था कि यू थिंक यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस केस बट एक्चुअली यू डोंट, और वो जब शो देख रहे थे तब समझ में आ रहा था, बट आप लोगों के लिए भी जब रिसर्च करने के बाद जब प्रॉपर स्क्रिप्ट जब देखी आपने पढ़ी तो काफ़ी शॉक हुआ होगा. यार मैं ना मैं अजीब सा प्रोसेस है मेरा. मैं आई वुड रादर अंडरस्टैंड एवरीथिंग, स्पेशली इन एन इन्वेस्टिगेटिव थिंग. एक तो मैं बहुत सारे ऑफिसर्स प्ले कर चुका हूँ तरह तरह के ना, वो पीएचडी कर रखी जी है मैंने. इनकम टैक्स भी कर हाँ, दिया. तो मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर में मतलब क्या व्हाट डज इट इंटेल. बट तो मैं क्या एक बार स्क्रिप्ट पढ़ा उसके बाद भूल जाता हूँ उसको. मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता हूँ. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं सेट पे ही समझ रहा था जो करना है, you know, because then when you perform then it becomes very lifelike, you know, because you're doing it spontaneously. The things that you're doing, you're saying, or yeah, of course you remember your lines because you have to, but जो मायने जो थे लाइंस के वो जो मैं आपसे समझता रहता था वो वहीं सेट पे ही कर रहा था. ज़्यादा पढ़ लिख के आने वाला सेट पे एक्टर नहीं हूँ मैं. हाँ, बिल्कुल भी. मैं बहुत पढ़ लिख के जाता हूँ. मुझे जब पता लगा ये कैरेक्टर प्ले करना है मैंने तो फटाफट इंटरनेट खोला. मैंने कहा मैं सब जानना चाहता हूँ एसपी अमित वर्मा के बारे में. कुछ नहीं मिला. और मैं ऐसा हो गया कि मेरी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी और कहा कि भागो. और लकीली हिम एंड मी हम लगभग एक ही तरह के इंसान हैं. या तो इन्होंने ऐसा मुझे एहसास करवाया है कि ये बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं. हमें बातें करना अच्छा लगा सेट पे. हमने बहुत बातें की. एसपी अमित वर्मा की कुछ कहानियां इन्होंने मुझे बताई. तब तक मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया था 90 डेज को. और जब अमित वर्मा के बारे में बहुत कुछ सुना वो एक वो इमेज बन जाती है ना कि यार ऐसा आदमी था वो. देन इट बिकेम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो इमेजिनेशन बनी है, जो इमेज बनी है, उस चीज को अब दिखाना है. एंड जब तैयारी करने के लिए कुछ, क्योंकि वो बहुत जल्दी चले गए थे. he didn't live as long as the other members of the team did. तो उनका कुछ टेक्नोलॉजी आने से पहले, सोशल मीडिया आने से पहले वो आई थिंक जा चुके थे. तो मेरे लिए चैलेंज नहीं कह सकते, एडवेंचर जरूर हो गया था कि यार ये सही है. तो वो फिल इन द ब्लैंक्स मेरे लिए ज्यादा थे. और उसमें फिर खेला भी नगेश सर ने बहुत अच्छा है कि करो. दैट्स सो इम्पोर्टेंट. बट नागेश सर म्यूजिक की बात करें तो लेट्स गो बैक टू रॉकफोर्ड. पहले तो मैं उस फिल्म की बात, हैदराबाद ब्लूज तो हम सब ने जब देखी थी पूरा इंडिया शॉक्ड. आजकल वो इंडी फिल्म्स का जो दौर चल रहा है आपने तब कर लिया था. रॉकफोर्ड फिल्म के साथ साथ उसका म्यूजिक शंकर एहसान लॉय, शंकर सिंगिंग आसमां के पार, बट के का यारो. आई हैव टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज फिल्म की अगर बात करें तो इससे पहले शायद इंडियन सिनेमा में गुलजार साहब ने थोड़ा बहुत किताब में उस तरह का एक थोड़ा सा एंगल पकड़ने की कोशिश की थी. किसी और ने एडल्टहुड जो होता है, जो शुरुआत होती है, वो किसी ने पकड़ा नहीं था. आपने वो यहाँ पे दिखाया था. तो पहले तो उस थॉट पे, और सेकेंडली यारो दैट सॉन्ग, वो आज भी इट्स लाइक एन एंथम फॉर फ्रेंडशिप. Actually,
जब हैदराबाद ब्लूज़ बना था तो ज़्यादातर मेरे ओन एक्सपीरियंसेस थे, थोड़े बहुत दोस्तों के भी थे, तो आई मेड दैट। पिक्चर चल गई और मुझे ऐसा लगा कि चांस है एक और फिल्म बनाने का। तो मैं जब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था तो आई यूज्ड टू कीप डायरीज। तो माँ ने सारे डायरीज केयरफुली शी केप्ट देम Wow. समवेयर। वाओ खजाना सो मैं यूएस से वापस आया तो आई एक्चुअली फाउंड माई स्कूल डायरीज। और वो जो साल मैंने मॉन्टफोर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में बिताए, दे आर आर्ग्यूबली द मोस्ट डिफाइनिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ, हैंड्स डाउन। और जब मैं ये डायरीज खोला तो इट्स लाइक द मेमोरीज केम फ्लडिंग बैक। तो लिटरली कुछ 20 दिन में तब पैसे सारे ख़त्म हो गए थे हैदराबाद ब्लूज़ बनाते बनाते। तो एक दोस्त के फ्लोर पे मैं सोता था यूएस में। Hmm. he had one room and there was a table in the corner, and I remember वो टेबल पे बैठ के I had all my diaries and I wrote Rockford, and you know I wrote it in like 20 days. So the authenticity comes from the fact कि मैं boarding school गया था. So those experiences are not manufactured. Everything was real, and it's always very exciting जब एक ऑडियंस उसको एग्जैक्टली उसी तरह समझती है। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उन दिनों में मैं फिल्म बनाता था, फिर आई वुड गो लुकिंग फॉर अ सॉन्ग। ओके ओनली डिफरेंस वाज रॉकफोर्ड के टाइम पे थोड़ा पैसे थे, तो वी सेड व्हाई डोंट आई रिकॉर्ड अ सॉन्ग बिफोर वी गो ऑन सेट। एंड तो आई डिस्क्राइब दैट टू गुलजार साहब। We got him to write the lyrics, आसमां के पार शायद। तो he wrote this wonderful thing, and I was a huge Shankar fan because of Breathless. तो I said try करते हैं। Lucky Shankar had seen Hyderabad Blues. So I said हाँ। So technically it's the first Shankar Ehsaan Loy song. yes their first film Fantastic. It's the first. Wow. Yeah, and they recorded, literally we recorded it in an afternoon. They came up with the tune like in no time. We had a great time. यारों, सोनी म्यूज़िक के साथ हमारी बात हो रही थी कि यू नो आई वुड लाइक टू, एंड उन दिनों में ये यूज़ 10 seconds and pay 5 crores was not there. not there So it was a much easier time when you could approach them and say, and I remember Sridhar was the marketing person and Eli approached him and he said, sure. So KK had just put out the album Pal. He was a nobody, but he had put out the album Pal. So they threw a bunch on my in front of me. So to do my homework, I went and played it, and I heard Yaro for the first time, and I was like, oh my god, that song is just so perfect. But I didn't have money to shoot, so you can see even in the movie there are like 3-4 montage shots. The song comes and goes, भाई इतना हो गया खत्म। तो पिक्चर बनने के बाद Sony said no, we need a music video, and they gave me 1 whole lakh. oh Wow. 1 लाख में बनी 1 lakh. So I shot it from in one shift from 9 in the morning to 6 in the evening with KK. Wow. That was it. God bless And his it soul. was, yeah, he was such a wonderful human being. This is how movies are made. कसम से passion वो ही मजा And it's the same thing, right? It was my first music video. जैसे मैंने आपको बताया, my excitement in life comes when I've not done something. जी And that was the era when music videos were unbelievable. Some They are best of ones. stratospheric. Yeah. Exactly. People were spending like abroad to millions of dollars. Yeah. So I got a lakh and I was like, इससे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है. And it was one of those that intellectualizing happened later, but it was like, oh man, this is cool, right? All colors. Get 7 color shirts, Vibgyor, get 7 colors of the Holy Rang, get 7 buckets,
And that's what the music videos. Man, I gotta watch this video again. KK puts on a different shirt and he just looks into Yeah. the lens and he sings, and I have a fan in the foreground or something like. Then KK goes change and KK sits and says, that was it. It was so much fun, so much fun. My God. और आज तो एंथम सॉन्ग हो गया, वो कोई भी Yeah. पार्टीज में जाओ, Yeah, yeah, कहीं yeah. भी जाओ, इट्स देयर. बट आपने एक और जो उसके बाद जो ये, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म, बिकॉज क्योंकि जो आपने यहाँ पे जो एक रिस्क लिया, वो आपने फिल्मों में, यू आर मेकिंग ब्रीजी फिल्म्स, जो भी कह सकते हैं, यू नो, रॉकफोर्ड वाज अ लाइट फिल्म, हैदराबाद ब्लूज या बॉलीवुड कॉलिंग. आपने सीधा उसके बाद किया तीन दीवारें. पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट, सबको लगा था यहाँ पे भी वो लाइट ह्यूमर होगा, थोड़े एडल्ट जोक्स होंगे, मस्ती होगा. वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिल्म थी. खतरनाक वर्ड इज़ अ राइट वर्ड. बट जूही चावला को कैसे बनाया, वो भी डीग्लैम लुक उनको जो पूरा दिया था आपने. Again, same thing. Bollywood calling के बाद, I got so many offers to make a rom-com. As a matter of fact, I got an offer to make a rom-com with an A-list Bollywood star. कौन कौन नाम अब तो बोल सकते, इतने साल हो गए. कौन कौन? With Anil Kapoor, actually. ओह. Yeah. And he didn't know that, Hmm. but Tutu Sharma offered it to me. And I was like, no, that's not where my interests lie. और फिर तीन दीवारी की स्क्रिप्ट थी, एंड व्हेन आई वुड गो टू पीपल दे वुड से, यार 3 लाइट हार्टेड मूवीज बनाने के बाद ये क्या पागलपंती है. बट आई स्टक टू इट, एंड देन इवेंचुअली इलाही पिच्ड इट टू जैकी श्रॉफ, एंड ही सेड, ओह यू वांट मी फॉर दिस रोल, और मुझे इंग्लिश बोलना है. ओके. And By the way, I love that guy. oh, वो दादा amazing, तो- amazing human He's an being. amazing Mother. guy. Yeah, exactly. बड़ू झाड़ वाला. Get on talk. Continuously on set. तो he was the one who said, हाँ एक दोस्त है मेरा सुदेश अय्यर, he was one of the partners who was launching Sony at that time. ओके. We're talking about अर्ली मिड 99, something like that. So he said, जाके सुदेश अय्यर से मिलो. Eli went, pitched it, and we got the money. And Juhi Chawla was always my choice ओके. because I had the biggest crush on her. Like US में जब मैं student था, I had a wall much larger than this actually. It was a collage of her pictures. ओह. And I have a picture of myself with that ugly mullet haircut kind of thing, like hair right in front of that. So we just approached her, and I think it always feels, उन दिनों में actors wanted periodically to try something different, थोड़ा हटके. So people were willing to say कि कुछ कर लेते हैं, let's try. बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे. Absolutely. And she did. And she's such a beautiful woman, especially completely with makeup stripped down, even more beautiful. And things came together. Of course, the key piece of that is Mr. Shah. Of course, yeah. I mean, so Nasir and I almost worked in Bollywood Calling अच्छा, he was the original. to play Manu Kapoor. ओह. वो हुआ नहीं. So we were talking, or when it didn't happen, I was like, I'm going to write something with this man, and what he does to Ishan and Teen Diware is just You know, आज भी मैं क्रॉसिंग्स पे सिग्नल पे खड़ा रहता हूँ, पीछे देखता हूँ कोई है तो नहीं. अगर आपने फिल्म देखी हो, बहुत ही खतरनाक सीन है वो, डर लगता है कोई धक्का ना मार दे. बट अमित भाई, जो आपने शुरुआत की, यू नो, छोटे छोटे कैरेक्टर से, रोल से, फिल्में भी मैं कहूँगा थोड़ी छोटी किस्म की थी, बट धीरे धीरे जो एक मुकाम बनाया आपने, आज इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का आप हिस्सा बने. बट मुझे वो जानना है कि आपके हिसाब से जब एक्टर को एक फील होता है कि ये फिल्म के बाद, यू नो, थिंग्स चेंज. जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले के मेनन के साथ था, तो उन्होंने कहा कि सरकार के पहले मुझे लोग, मतलब आई हैड टू गो एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बट उसके बाद लोग मुझे जानने लग गए थे कि ये के मेनन है. आपके साथ वो कब हुआ? भाई एक बात बताओ, ट्रिविया आपको. जो मैंने पहली फिल्म करी थी ना, उसमें मैं हीरो था और महिमा चौधरी हीरोइन थी और अनुपम खेर साहब थे. और और मैंने वो फिल्म शूट करी थी कुछ 35-40 दिन न्यूयॉर्क में इन इंग्लिश. द फिल्म इज कॉल्ड होप एंड अ लिटिल शुगर. तनुजा चंद्रानी जी ने डायरेक्ट करी थी वो. उसके बाद मैं वो फिल्म के रिलीज का ही वेट करता रह गया भाई. मैं अकल ही नहीं थी मेरे को.
तो मैं वेट करता रहा 3-4 साल के बाद वो रिलीज हुई और ऐसे ही उतर गई वो। करेक्ट। और मैं उसके बीच में मैंने काम वाम लेना छोड़ दिया कि अभी तो हो गया अराइवल, है ना, तो अभी तो लीड ही करेंगे बस, ये और बाकी सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। एंड आई थिंक probably I rubbed a lot of people the wrong way, and then I had to restart because I got really frustrated with life, you know. And then I went back to theatre again. उसके बाद की जर्नी आपको पता है, जो छोटे फिर से स्टार्ट किया मैंने। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक टाइम था जब ये इनसाइड एज वगैरह ये सब आया, ओटीटी जब शुरू हुआ, तो देन दे वुड नो मी एज देवेंद्र मिश्रा, but in gradually in time they started knowing me by my own name. तो ये आई थिंक पिछले 5-6 साल में 6-7 साल में शुरू हुआ है, which is a I mean knowing them knowing you by your character name is also not bad at all, करेक्ट। but knowing by your own name feels much better, of course. you know. And तो 6-7 साल बोलूँगा ये शुरू हुआ है सिलसिला। You should have a weird name like mine. That But- Kukunur हाँ is the reason. Even then it's mispronounced. But आप वो कुकू like इसमें आपको एक कहानी बताऊं तो मुझे हमेशा लगता था बचपन में कि यार मेरा सरनेम है सयाल, ठीक है, और जो मेरा खानदान है ना, जो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया यार कि नाम जो है ना, मतलब नाम हो फिर, जी। you know? तो मैं कर सकता था चेंज, फिर मैं कहा नहीं करूंगा ये नाम चेंज, यू नो, यही नाम रखूंगा क्योंकि यही आगे बढ़ना चाहिए रो नाम। हुआ। फिर वो भी शौक पूरे हो गए मेरे, अब मुझे कोई फर्क नहीं लो पड़ता। आस्क मी, दिव्य सोलगामा, इंग्लिश में वो नाम चेंज हो जाता है, दिव्या हो जाता है, मैक्सिमम जगह पे रॉन्ग वे में मेरा होता है। मेरा सरनेम Wow. कितने लोग सेल कर देते हैं, SAIL। अभी एक इंटरव्यू में किसी ने अच्छा। अमित सायल बोला, फिर अगला ही नाम मेरा था दोनों सायल, ज्वाइन कर लिया। अमित सायल, सायल कुछ लोग वैद। सियार भी कर देते हैं। wow. यू नो शुरुआत की एज अ फ्रेंड, जो फ्रेंड्स वाले रोल थे और बहुत कमाल की फिल्में थी, वो रोल्स भी सबको पसंद आए थे, स्पेशली वरुण के साथ जब किया था। बट इंडस्ट्री में यहाँ पे होता है ना, एक स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है कि ये अब तो दोस्त के वाले रोल्स ही करते रहेंगे। उसे ना बोल के ये जो आपने चेंज किया, वो बहुत टफ होता है एज एन एक्टर के लिए, Yeah. क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मों में बहुत। आपको ऑफर आता है और उसे ना बोलना और फिर वेट करना फॉर अ रोल। मुझे उस फेस के बारे में बताइए केदार। अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, बाहर बहुत मुश्किल होता है, वो आपको बहुत सारा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो उस मैजिक को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोई कर चुका है। वो ट्रिक काम की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि, लेकिन आई हैव अ वेरी वेरी पावरफुल मेंटोर जो मेरे कान पकड़ के रखते हैं। हिज नेम इज मिस्टर नसीरुद्दीन शाह। ये दुनिया यहाँ कनेक्ट होती है। नसीर साहब की बात हो रही है आज। वो उन्होंने लिटरली, वो मेरे एचओडी थे मेरे फिल्म स्कूल में, उन्होंने एक्टिंग सिखाई भी, और उसके बाद मैं उनके थिएटर कंपनी में एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, आई एम नाउ द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ हिज थिएटर कंपनी, साउंड लाइट्स एवरीथिंग, आई काइंड ऑफ हैव दखल इन एवरीथिंग। वो नहीं करने देंगे, वो ऐसे ऐसे ताने मार जाते हैं कि आप खुद ही क्वेश्चन करने लग जाओगे। Tane, he's the I know. And he's the boss of. एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो उनका जो एक वो रहा है ना, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं तुम ऐसा कभी कब करोगे जो देखने लायक होगा। तो मैं उसी फिराक में रहता हूँ कि यार बार बार एक ही चीज नहीं करनी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफी कामयाब एक्टर्स हैं, जो अब कहने लगे हैं यार साहिल यार तंग आ गए यार, वही करवाते रहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था साहिल ये होगा, उस जाल में गिरना मत, बहुत पैसा फेंकेंगे तुम्हारे आगे, मना करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम भी चाहोगे कि तुम एक लंबी वाली गाड़ी खरीदो, तुम भी चाहोगे कि एक बड़ा वाला घर खरीदो। कह रहे वो सब आएगा, बस जल्दबाजी मत करना, वरना जिंदगी भर पछताओगे, एक वक्त आएगा उसके बाद कोई नहीं लेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दोगे, इफ यू स्टॉप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ लाइक ही लव्स डूइंग, क्यों हम ना करें ऐसा काम जो हमने पहले न किया हो, बड़ा मजा आता है। इसीलिए वो फिर आपको एक बार वो बात समझ में आ जाती है ना,
तो फिर मुश्किल नहीं होता. I'm Then sure it's not नसीर difficult. साहब हंट देखने के बाद तो आपको ये तो मैं तारीफ दिखाऊंगा. 101% मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं उनको बिठा के उनकी टीवी पे चला दूंगा, मैं बोलूंगा अब हिल के दिखाओ. हाँ, अब बोलो. नहीं, अब आप हिल के दिखाओ. You know? बट विल वी सी यू इन नेक्स्ट वरुण धवन वाली फिल्म में? I don't know. होता है अगर ऑफर आएगी, क्योंकि वो सिर्फ हो कॉम्बो जाता था यार, वो मजा भी आया था, वही वाली चीज है. यार अगर बुलाएंगे, if they ask me to do something, I will never say no to something which I've enjoyed doing, right? और अगर यही करना है तो क्यों ना उस चीज के लिए किया जाए जो हमने शुरू किया हुआ है. True. You know, दुल्हनिया franchise, the first and the second, both of them are loved by completely different kind of people. अब तीसरी बनाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, वो बीच में फोन आया भी था कि बना रहे हैं. I kind of mentally started preparing कि we have to go into that zone again, क्योंकि ये शूट हो चुका था. I had already done SP Amit Verma, I had become SP, and then I had to go back into that zone. But unfortunately, dates, budgets, things didn't fall into place. तो वो dismantle हो Mainly गया. budget. वो dismantle हो गया. वही है, होता It's always तो that. अब वो बन नहीं रही है फिल्म. अब वो बाद में फिर कभी बनेगी तो why not? Why not? But we are not getting any younger. जी. It's a story of young people. We are only getting older. अरे भाई प्लीज, अभी तो बहुत young होते हैं. अब जब तक बनेगी, जब तक आएगी, तब तक तो 7-8 साल और गुजर जाएंगे. हाँ, तब भी young ही लगेगा. Thank you. Relative. नागेश सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं ये टाइम इकबाल के. इकबाल के 20 years. Correct. अगस्त में शायद. Yeah. वो जो अगेन वो जो गाना आशाएं, यू नो, रीजन बिकॉज आज इतने साल हो गए, हर क्रिकेट मैच में वो गाना बजता ही बजता है. कहीं पे कोई शो अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी एक अंडरडॉग की स्टोरी होती है, तो बैकग्राउंड में यही गाना बजता है. जो रोने धोने वाले जो इमोशनल शोज हम देखते हैं, जो भी टैलेंट हंट एंड ऑल दोस थिंग, उसमें यही बजता है. हाउ डू यू लुक अप टू दोस? कब फीलिंग कोई मैच में जब होता है, इंडिया जीत जाती है या क्रूशियल स्टेज होता है तब? कमर्शियल सेटिंग पे बस यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. पर एक इंस्टेंस मैं बताऊंगा विच वाज एक्सट्रीमली ड्रामेटिक फॉर मी. मैं स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया विच इज़ कॉल्ड अडैप्ट, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और हर मुंबई मैराथन में आई एम सॉर्ट ऑफ द स्पोक्स पर्सन. ओके. I do the wheelchair race. So this was about 7-8 years ago, and you know, we 2 kilometer का loop होता है, and as you go by सारे stages दिखते हैं जहाँ different NGOs, charitable organizations सब अपने अपने things they're, you know, sort of displaying. And एक stage पे मैं बस रुक के, I had tears in my eyes because all these underprivileged kids from Machai, they were all performing. Wow. Aashaएं, Aashaएं. They saw me coming and they शुरू करो तो मेरे सामने नहीं आया. तो मैं ऐसा I was pushing the wheelchair and I heard it and I stopped, and then they're all Aashaएं. They would all Look at this. yeah, I'm getting and goosebumps. I just stood there. I was like, okay, don't make a fool of yourself. There are cameras. Don't cry. You know, no ugly crying. No ugly crying. Yeah. No ugly crying. Handsome crying. Yeah, exactly. Just 1-2 tears. Right, exactly. That control I don't have. No, even I don't have. As an इधर actor, सबकी हाल वही है. horror, exactly. So it was, see, those things make a difference. Eli was telling you once that they asked permission, a school, a very famous school in Hyderabad, कि can we play this song? So again, it was at the time we asked Mukta. Mukta said absolutely. So it is now played every day in their assembly. Assembly ends with this song. And she said the first time she went, she started crying because suddenly 500 kids are singing, and they're all singing. So it was like, so those moments make a difference where you say, oh my God, मैंने तो सिर्फ एक फिल्म बनाया था, to corner life of its own. बट इसके बाद वाला भी गाना, ये मेरा गो टू सॉन्ग है, बिकॉज मैं जब थोड़ा सा भी हिल जाता हूँ तो आई जस्ट लिसन टू दैट सॉन्ग, एंड दैट इज ये हौसला. इतना गूज़बम्स, इतना मुझे कुछ जानना है उस गाने के पीछे की. 100%. तब तक मैं ऑलरेडी सलीम सुलेमान के साथ काम कर चुका था सिंस 3 दीवारें. जी. They were giving the background score to my films. Iqbal, they actually did a song and then everything else. So
Salim, the way he works is some inspiration comes, and उन दिनों में he used to have one of the earlier avatars of the Nokia phone. इतना बड़ा सा, इक्यावन दस सा- 5110 Communicator. Like a brick. Yeah. like a brick. खुलता था नहीं नहीं बड़ा तो- अच्छा वो one कम्युनिकेटर piece yeah नहीं, he's talking about the नहीं, one. वो खुलता था. अच्छा, that's You the want to communicator. हथौड़ा, yeah, That was a pencil communicator. box. that's a pencil box. yeah, Exact yeah. pencil box. That was a communicator. So he was coming to the studio, and he stopped to fill gas, and I think this something clicked in his mind or whatever. So he recorded the tune. He does that, and then he calls his friend who's a lyricist and says, "यार कुछ words लिख देना." तो उसने कुछ लिख दिया, and what Salim used to do is he would present. तो I would describe the scenario कि beginning में जीनत निकल रही है, राजस्थान की और, and these are huge shots of the mountains and beautiful, the truck is going through this, that, I understood the space. So he would always come up with 2-3 tunes and songs, and he'd present them, and then I would pick. So he played different songs. There was one which I was like, oh, that's interesting, just play that again. And it kind of went like, रोके हवा रोके घटा रोके आसमां. That he only had these 2 lines, and I was like, oh, that feels good, that feels good. Of course the place lyrics are not holding, and a very very dear friend of mine who's a professor in New York, one of the geniuses of Urdu Sher Shairi, that was the first song he wrote, Mir Ali Hussain. Wow. So he wrote the lyrics, and मैं ये कह सकता हूँ उस टाइम पे जो स्टूडियो में थे. See, I've spoken to you also so many times. I have never said this about my work कि when it's happening, यार कुछ amazing चल रहा है, it never. You get some special shots in a film and you say, oh, this is just why we are meant to do this. When the song was being recorded, we all knew there was something special happening in the studio. My dad attended the recording purely coincidentally, but we were riveted कि कुछ special हो रहा है. And even today it stands the test of time. It is Salim Sulaiman's finest work. Of Asha course. is a great song, yeah but ये spiritual है ये yeah, exactly. connection. ये सूफी वाला level है. correct. Connected. And that's what Dor did. Even ईमान का असर. Oh my God, great lyrics. फिल्म भी and- क्या है वो, क्या बॉन्डिंग है दोनों की. तो सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वहां से वक्त थका लग गया. तो आई हैड लोड्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, बट जाते जाते एक, ऑफ कोर्स बिकॉज़ किशोर दा का बर्थडे आ रहा है, बर्थडे एनिवर्सरी, एंड आपने मोड में जो उनको ट्रिब्यूट दिया था, पीपल डोंट रिमेम्बर, बट वो जो कफे था वो एक ड्रीम कफे था, किशोर दास कफे, बताइए उसके बारे में. Well, लोग often पूछते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा, एंड आई जेन्युइनली से अगर बायोपिक बना सकूं तो इट शुड बी ऑन किशोर दा. आई ऑलमोस्ट मेड इट मेनी ईयर्स अगो बट इट फेल थ्रू. तो मुझे हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक ही सिंगर है, दैट्स किशोर दा. सो एवरीवन नोज अबाउट माय मैडनेस. तो व्हेन आई वाज राइटिंग मोड, I said, the time has come to put this madness into a movie. And Aisha Take's father's character was that. So I had just the greatest time. And Raghuveer Yadav, who plays that, he sings so well also, Yeah. right? So when we were doing it, and Ooty में जो locations हमें मिले, they were all magical. It was true magical. Mode एक बहुत ही special film है. बहुत सारी स्पेशल फिल्में हैं, बट एज आई सेड वक्त का तकाजा है. सो विशिंग यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. Thank you so much. Radio Nasha.